ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ವಫ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ದರ್ಗಾ ತೆರವು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದರ್ಗಾ ತೆರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ದರ್ಗಾ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ತೆರವುಗೊಂಡ ದರ್ಗಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದರ್ಗಾ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜುಮನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡನ ಎಲ್ಲ ಮುತುವಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಳ್ಳೂರ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. हुबली आने का मकसद क्या है और हुबली में जो दरगाह का मामला इशू हुआ उसके बारे में क्या है? ये तो महमूद शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह का वो दरगाह शहीद का और मस्जिद का, तभी हमें आने का था इधर, और हमें कुछ लीगल जो कुछ करना था वो सब करके हमें लास्ट हमें अपील को गए थे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट का अपील का ऑब्जर्वेशन है, हमें पूरे जाके उधर दरगाह और मस्जिद का माहौल देखना है, एक कोर्ट को रिपोर्ट भी देना है। इसलिए हमारा पूरे मेंबर्स आज शाम तक पूरे मेंबर्स भी आ रहे। इधर हमारा बोर्ड का एक मीटिंग भी आज शाम को इधर अंजुमन का इसमें हो रहे हैं, हमारा बोर्ड का मीटिंग। और उसके साथ साथ हमें बेलगाम का पूरे डिवीज़न का वक्फ ऑफिसर्स का मीटिंग सीओ और हमारा दीगर मेंबर्स उधर दूसरा ऑफिस में ये भी कर रहे हैं। जितना केसेस है वो केस का बारे में और लीज एग्रीमेंट का बारे में ये सब हमारा ऑफिसर्स का मीटिंग भी हो रहे। एक 5-6 मकसद का साथ हमें हुबली आए हुए। ये तो ये महमूद शाह कादरी का उसका हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन को है। हमारा सीनियर एडवोकेट को हमें एंगेज करे थे और मुतवल्ली उन्होंने भी कमेटी वाले भी साथ दिए, साथ मिलके हाई कोर्ट में डाले, अपील को गए। वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उसका एक रिपोर्ट हमें देना ज़रूरी था, इसलिए पूरे आगे कल 9 बजे को हमें महमूद शाह कादरी दरगाह और उसका आसपास में हमें इंशाअल्लाह विज़िट करेंगे, उसका रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। सेकेंड वन ये है हमारा लीगल स्ट्रेंथ करना है बेलगाम डिवीज़न का, इसलिए पूरे लीगल का एडवोकेट का टीम को भी आज कल सुबह में बुला रहे हैं। उसके साथ साथ हुबली का जितना मुतवल्ली है उनका पूरे का मीटिंग कल सुबह हमें 9:30 को बुला रहे हैं। अंजुमन के लिए अंजुमन की बात करता हूँ सर, अंजुमन अप्रूव्ड बोयलास था, तो आपका बोयलास लाने की जरूरत क्या है? तो कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट और डबल बेंच अभी सुप्रीम कोर्ट को भी जाको है, उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं है। वो महिला के बारे में जो है वो कानून का दायरा में हो जाता। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका तहत में करना पड़ता है, हमें वो अलग नहीं कर रहे। हमें एक दस्तूर है हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला के ऊपर इंशाल्लाह हम इलेक्शन करेंगे। इस्लाम की जो 22 इदारे हैं, आपको 19 मेंबर्स आपने जो ये क्या है नए बोयलास के हिसाब से 22 इदारे को जो है के लिए काफी है, 52 मेंबर्स के लिए क्यों ये नहीं किया सर? नहीं, वो बैला का बारे में और इलेक्शन का बारे में इंशाल्लाह हमारा एडवोकेट का टीम भी आपको पेश करेंगे। कल इंशाल्लाह आपको पूरे मीडिया वाले को भी कल 11 बजे को हमें बुलाएंगे, उसका बारे में तफसीलन आपको सुनाएंगे। 2017 में आपका मॉडल बोयलास बना था, तो अप्रूव्ड बोयलास भी था, तो 2019 के इलेक्शन में तो आप क्यों पेश नहीं किए, तो अभी क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं, बैला रंधे और दूसरा कमेटी रंधे, तब तक आपस में इख्तिलाफात नहीं रहते, हमारा मुदाखलत नहीं रहते, आपस में डिफरेंसेस आने का टाइम हमें मुदाखलत करते हैं, इसलिए कोर्ट का और वो नहीं होना था। मेरा हिसाब से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मसला ही नहीं था, लेकिन तो वो तो होगा, फिर वैसा थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका ऊपर हमें इलेक्शन करना ज़रूरी है। सर दरगाह का मामला था, तो आपने कहा कि हमें कोई इतला नहीं दिए थे, तो इसलिए हम नहीं रोक पाए। एग्जैक्टली, मैं जो बताया 120% ठीक था और सही था। अभी भी वही बता रहा हूँ मैं, मुझे इतला अब तक नहीं था। डेमोलिशन होने का सुबह मुझे इतला मिले
और मैं पूरे हमारा एडवोकेट्स टीम को सुबह से शाम तक हमारा पॉलिटिशियंस को, चीफ मिनिस्टर को मैं बात किया, लॉ मिनिस्टर को बात किया, हमारा मिनिस्टर को बात किया, और उसके साथ साथ ये अपोजिशन लीडर को सिद्धरामैया साहब को बात किया, पूरे हमारा मुस्लिम एमएलए को भी बात किया। सबसे मैं इतला किया। शाम तक हमें बेजार में थे ये डेमोलिशन देके। अब तक कौन भी फ़ोन भी नहीं करे, बात भी नहीं करे। मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मैं पूछा और हमारा एडवोकेट से भी पूछा, उन्होंने बोले कौन भी नहीं मिल रहा है, हमारा इंफॉर्मेशन क्या भी नहीं है करके मुझे वैसा बताए। इसलिए मैं वीडियो में भी वही बताया, इसमें भी बाइट में भी वही बताया, मुझे कौन सा भी इतला नहीं था। बाद मालूम हुआ उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तनवीर सेठ साहब मिनिस्टर थे, तब तनवीर सेठ को भी इंफॉर्मेशन दिए थे और डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को उन्हें इतला दिए थे करके। सर दरगाह का मामला हो, सर ईदगाह का मामला हो, चामराजपेट ईदगाह का मामला हो, तो आपको इतला तो नहीं मिल रही सर। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव घटाना हो आपको जल्दी इतला मिल जाती है सर, तो आप वहाँ पे जल्दी ये कदम उठा दें। तो ये मामले में क्यों नहीं उठाते सर? नहीं, देखो हमारा एक सिस्टम रहते हैं, वक्फ बोर्ड में 42,000 इदारा है, 42,000 इदारे का भी पूरा इंफॉर्मेशन हर एक इंफॉर्मेशन भी हमारा पास नहीं रहते। इसलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर रहते हैं, उनका रिपोर्ट जो रहते वो रिपोर्ट का ऊपर हमें कार्रवाई करते। कुछ जगह पे कैसा होता वो रिपोर्ट गलती होता है, वो गलती को हमें अमेंड करते हैं, उतना ही। हमें भी इंसान है, प्रैक्टिकली बात करना है। थियरी बात करके क्या भी फायदा नहीं है। आप थियरी में है, मैं प्रैक्टिकल में हूँ। क्या 42,000 ये इदारे को ये 10 मेंबर्स मिलके करा सकते क्या? नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपना जो रिपोर्ट दे उसका ऊपर हमें अमल करते हैं। कुछ जगह ऐसा होते हैं वो गलती होता है, तो सही भी होता है। गलती को हमें अमेंड कर रहे, दूसरा मीटिंग में हमें गलती को अमेंड करते हैं। संगीन मामला था सर, आप किसी तरह भी उसको निकाल सकते थे, जो मस्जिद के लिए दरगाह के लिए। सर आपकी तरफ से मुझे या तो हुकूमत ने क्या भी आपके 6:30 से मुझे जो दिन डेमोलिशन हुआ वो दिन 7:30 फजर के बाद मैं सो रहा था, तब मुझे सीओ फोन करके बता रहे। तब तक मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा एक प्रॉब्लम है, ना हमारा ऑफिसर्स के इंफॉर्मेशन मिले और ये दरगाह वाले से भी इंफॉर्मेशन नहीं था। मैं तो बताया, हक बताया। वो दिन 7:30 को हमारा सीओ बता रहे डेमोलिशन हो रहे, वो 7:30 से 3:30 तक मैं लगातार जिसे बात करना है, कौन सा लीगल डीसी को 3 बार फोन किया था मैं। 4 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ करके डीसी को 3 बार मैं फोन करके उनको रुकाने को कोशिश किया। सीएम को खुद बात किया मैं, और लॉ मिनिस्टर से बात किया, और ऑपोजिशन लीडर को सिद्धरामैया जी को भी बात किया, यूटी कादर, तनवीर सेठ, पूरे जमीर अहमद साहब, सबको बात किया था मैं। 3:30 तक मैं लगातार कांटेक्ट में था। इसका जिम्मेदार आप किसको खड़ा करते हैं? नहीं, अभी तो पूरे जिम्मेदार है उसका, पूरे कौन है, दरगाह वाले भी, वो कमेटी वाले भी ज्यादा जिम्मेदार लेना था, और इन वाले भी जिम्मेदार लेना था, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस भी ज्यादा ये करना था, वक्फ बोर्ड भी जिम्मेदार लेना था। सबका लापरवाह दिख रहा है मुझे। इसलिए मुझे मालूम हो ये दिन डेमोलिशन को, वो दिन मुझे मालूम, उतना ही है मुझे मालूम। उसके मालूम होने के बाद जो करना है, मेरा जिम्मेदार जो था वो कर रहे हैं। हमें अपील को भेजा को इंशाल्लाह कोर्ट में अच्छा एक फैसला आएंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि आपकी तरफ से या हुकूमत का प्रेशर था, ये था। तो आप अब जानना चाहिए सर, यही था। नहीं, हम ना क्या भी हमें कौन सा भी कौन भी बात ही मालूम ही नहीं होता, हम ना प्रेशर का आते आता। अब मैं खुद सीएम से रिक्वेस्ट किया, मैं खुद डीसी को खुद के चीज नहीं, हम ना मैं दूसरा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं मौलाना हूँ। मैं बता रहा हूँ, सुबह फजर के बाद मुझे इतला मिला, तब तक मुझे मालूम नहीं है। हमारा सीओ मुझे फोन करके बात करे। हमें कौन सा भी प्रेशर में ये होने वाला नहीं है, हमें कौन सा भी पार्टी से लेने देना नहीं है। सुनिए, हमें अल्लाह और रसूल से लेना देना है, उनको राजी करना है, इसलिए वो उदा पे है। हमें कौन सा भी इधर हमें आके एमएलए नहीं करना है, एमपी नहीं बनना है हमना, हमें एक हमारा फील्ड ही अलग है। इसलिए आप गौर से सुनिए, मुझे वो दिन 7:30 को मालूम हुआ, 7:30 से 3:30 तक मैं लगातार किसे बात करना है रिक्वेस्ट किया। डीसी को आप पूछिए, 3 ಬಾರ್ ಫೋನ್ किया मैं, सर 4 ದಿವಸ ಕೊಡಿ, 2 ದಿವಸ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ करके डीसी को पूछ सकते हैं आप, सीएम से पूछ सकते हैं। और क्या है, अभी तो जो हुआ उसके बाद जो करना है
हमें कर रहे हैं। मालूम होने का बाद जो जो करना है हमें वो जिम्मेदार का साथ हमें कर रहे हैं। हज भवन का मामला को लेकर सर दिल्ली का, तो वहाँ पे जमीन है सर, जिसको बोलते हैं तो दो लोग हैं, वहाँ पे आप सर्वे करके आए, कितनी जमीन थी, क्या नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो अनऑफिशियल एक सर्वे करे। हमारा सीओ साहब और मैं, हमारा अनवर साहब उधर एक जगह टिफिन को गए थे, उधर से उनका 1-2 एकड़ जगह करके बोले, ऐसा अनऑफिशियल देख के आए हमें, उतना ही ऑफिशियल क्या भी ये नहीं थे। हमें जाने के टाइम हुबली का कुछ लीडर्स सब उधर आ गए, वो तो ऑफिशियल ये नहीं था। उससे पहला भी ये गवर्नमेंट का भी 4 एकड़ जगह है। हमें आज फैसला करेंगे इंशाल्लाह, जो क्योंकि हज भवन का सख्त ज़रूरत है। लास्ट मीटिंग में मैं भी वो हज कमेटी मेंबर हूँ, शशिकला जोल्ले मैडम और मणिवन्नन पूरे मिलके एक मीटिंग करे थे। जल्दी से जल्दी हुबली मंगलूर तो अभी रेडी है, पैसा तो 12 करोड़ रेडी है, उधर जगह नहीं है। और हुबली को 5 करोड़ के लिए हमें सीएम से रिक्वेस्ट की है, और लास्ट बजट में भी रिक्वेस्ट करे थे। ये बजट में इंशाल्लाह हुबली का हज भवन को पैसा हमें मिलेंगे। इसलिए हमें जगह का सख्त ज़रूरत है। एक आदमी बोले 2 एकड़ जगह है, सीए साइट है, वो उसका भी कानूनी पेपर का सब ये हमें देख रहे हैं। आज शाम तक इंशाल्लाह वो भी हमें फाइनलाइज करेंगे। तय नहीं है सर कहाँ पे ये करना है? नहीं नहीं ना, अब तक तय नहीं हुआ है। और क्योंकि वो हज कमेटी का चेयरमैन है और हज कमेटी मेंबर्स है, पूरे मिलके तय करना है। हमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन का नाते हमें उधर गए, एक वो हज कमेटी का मेंबर जैसा देखेंगे क्या कर सकते हैं करके, पूरे मिलके करना है, इसलिए देखे उतना ही।